Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया था. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एक इंटीग्रल को स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर इजी इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर एक वेरिएबल को किसी और सूटेबल वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए. अब यहाँ पे हम f ऑफ x इंटू डी एक्स को एवेल्युएट करेंगे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. लेट x बी अ फंक्शन of variable t that is if x is equal to phi of t. अब यहाँ पे देखा जा सकता है x डिपेंड कर रहा है t पे, तो अब हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. तो हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dt. This is equal to phi prime of t, and this implies that dx is equal to phi prime of t into dt. तो हमारे पास इंटेग्रल f of x dx आ जाएगा इंटेग्रल f of phi of t और dx की जगह आ जाएगा phi prime of t dt. phi prime of t dt. अब हम इस प्रोसीजर को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे. एग्जांपल नंबर 1 है एवेल्युएट इंटीग्रल a dt over 2 into square root of at plus b where at plus b is greater than 0. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये करेंगे at प्लस b को अज्यूम करेंगे u के इक्वल. लेट at प्लस b इज इक्वल टू u. अब यहाँ पे देखा जा सकता है u डिपेंड कर रहा है t पे. अब दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास आ जाएगा du ओवर dt. दिस इज इक्वल टू a और यहाँ पे du आ जाएगा a dt के इक्वल. तो अब हम a dt की जगह पुट कर देंगे du और at प्लस b की जगह पुट कर देंगे u को. thus इंटेग्रल a dt over 2 into square root of at plus b. This is equal to integral du over 2 into square root of u, and this is equal to 1 over 2 into integral u raised to the power minus 1 over 2 du. This is equal to 1 over 2 into u raised to the power minus 1 over 2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u आ जाएगी u raised to the power minus 1 over 2 plus 1 over minus 1 over 2 plus 1, then आ जाएगा प्लस c और c यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. दिस इज इक्वल टू 1 over 2 into u raised to the power 1 over 2 divided by 1 over 2 plus c. This is equal to 1 over 2 into u raised to the power 1 over 2 plus c. 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा u raised to the power 1 over 2 plus c as u is equal to at plus b. तो अब यहाँ पे u की जगह हम पुट कर देंगे at प्लस b. तो हमारे पास आ जाएगा at प्लस b रेज़ टू द पावर
1/2 plus c, and this is equal to square root of at plus b plus c. So this is the required result. Next है example number 2. Evaluate integral x over square root of 4 plus x square dx. अब इसका solution करते हैं. तो यहाँ पे अब हम 4 plus x square को assume करेंगे t के equal. Put 4 plus x square is equal to t. अब यहाँ पे देखा जा सकता है t is depending on x, तो दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास आ जाएगा dt ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 2x. तो यहाँ पे हमारे पास dt आ जाएगा 2x dx के इक्वल, और 1/2 dt दिस इज इक्वल टू x dx. तो यहाँ पे अब x dx की जगह हमने पुट कर देना है 1/2 dt, और डिनोमिनेटर में ये जो 4 plus x square है इसकी जगह पुट कर देना है t को. Thus इंटेग्रल x over square root of 4 plus x square dx this is equal to integral 1/2 dt divided by square root of t. This is equal to integral 1/2 into square root of t dt. This is equal to 1/2 into integral 1 over square root of t dt. This is equal to 1/2 into integral t raised to the power minus 1/2 dt. t raised to the power minus 1/2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगी हमारे पास 1/2 into t raised to the power minus 1/2 plus 1 over minus 1/2 plus 1 plus c. This is equal to 1/2 into t raised to the power 1/2 divided by 1/2 plus c. This is equal to 1/2 into 2 into t raised to the power 1/2 plus c. 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा t raised to the power 1/2 plus c. As t is equal to 4 plus x square, तो अब यहाँ पे t की जगह आ जाएगा 4 plus x square. तो हमारे पास आ जाएगा 4 plus x square raised to the power 1/2 plus c, and this is equal to square root of 4 plus x square plus c. Hence integral x over square root of 4 plus x square dx this is equal to square root of 4 plus x square plus c. So this is the required result. Next example number 3. Evaluate integral x into square root of x minus a dx where x is greater than a. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे x माइनस a को हम t के इक्वल अस्यूम करेंगे. लेट x माइनस a is equal to t. Now t is depending on x, so we will differentiate both sides with respect to x. तो हमारे पास आ जाएगा dt over dx this is equal to 1. तो हमारे पास आ जाएगा dt is equal to dx. अब हम x की जगह पुट कर देंगे t प्लस a, x माइनस a की जगह पुट कर देंगे t को, और dx की जगह पुट कर देंगे dt. Thus integral x into square root of x minus a dx this is equal to integral a plus t into square root of t dt.
this is equal to integral a into square root of t plus t into square root of t dt. This is equal to integral a into t raised to the power 1 over 2 plus t raised to the power 1 plus 1 over 2 dt. This is equal to integral a into t raised to the power 1 over 2 plus t raised to the power 3 over 2 dt. This is equal to integral a into t raised to the power 1 over 2 dt plus integral t raised to the power 3 over 2 dt. This is equal to a into integral t raised to the power 1 over 2 dt plus integral t raised to the power 3 over 2 dt. This is equal to a t raised to the power 1 over 2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगी t raised to the power 1 over 2 plus 1 over 2 plus 1 देन आ जाएगा प्लस t raised to the power 3 over 2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगी t raised to the power 3 over 2 plus 1 divided by 3 over 2 plus 1 देन आ जाएगा प्लस c. And this is equal to a into t raised to the power 3 over 2 divided by 3 over 2 plus t raised to the power 5 over 2 divided by 5 over 2 plus c. This is equal to 2a over 3 into t raised to the power 3 over 2 plus 2 over 5 into t raised to the power 5 over 2 प्लस c. अब यहाँ पे हम 2 इंटू टी रेस्ट टू द पावर 3 ओवर 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू टी रेस्ट टू द पावर 3 ओवर 2 इंटू a ओवर 3 प्लस 1 ओवर 5 इंटू टी देन आ जाएगा प्लस c. सिंस t इज इक्वल टू x माइनस a तो अब हम t की जगह पुट कर देंगे x माइनस a को तो हमारे पास अब आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस a रेस्ट टू द पावर 3 ओवर 2 इंटू a ओवर 3 प्लस 1 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस a प्लस c. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस a रेस्ट टू द पावर 3 ओवर 2 इंटू 5a plus 3 into x minus a divided by 15 plus c. This is equal to 2 over 15 into x minus a raised to the power 3 over 2 into 5a plus 3x minus 3a plus c. And this is equal to 2 over 15 into x minus a raised to the power 3 over 2 into 5a minus 3a is 2a plus 3x then आ जाएगा plus c. Hence integral x into square root of x minus a dx this is equal to 2 over 15 into x minus a raised to the power 3 over 2 into 2a plus 3x plus c. So this is the required result. Next example number 4. Evaluate integral cot square root of x over square root of x dx where x is greater than 0. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ x को अज्यूम करेंगे z के इक्वल. पुट स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू z. तो हमारे पास ये जो z है ये डिपेंड कर रहा है x पे तो दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आ जाएगा dz ओवर dx दिस इज इक्वल टू 1 over 2 into square root of x and this implies that dz is equal to 1 over 2 into square root of x dx, or we can write it as
1 over square root of x dx, this is equal to 2 dz. Thus integral cot square root of x over square root of x dx, this is equal to integral cot square root of x into 1 over square root of x dx. अब हम स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पुट कर देंगे z को और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx की जगह पुट करेंगे 2 dz को। तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल cot z into 2 dz, this is equal to 2 into integral cot z dz. This is equal to 2 into integral cot z को हम लिख सकते हैं cos z over sin z dz। हमने एक थ्योरम पढ़ा था, इंटेग्रल f prime of x over f of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c। अब यहाँ पे अगर हम f of x को अज्यूम करें sin z के इक्वल, तो sin z का डेरिवेटिव होता है cos z और यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है cos z मौजूद है। तो हमारे पास cos z over sin z की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ sin z और साथ आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब z है स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल, तो यहाँ पे z की जगह हमने पुट कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c। अब यहाँ पे हमने ये मॉडुलस इसी वजह से लगाया है क्योंकि नेचुरल लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पे ही अप्लाई हो सकता है। नेचुरल लॉग में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। अगर ये मॉडुलस का साइन ना भी लगाया जाए तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बात याद रखनी है कि नेचुरल लॉग हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू पे ही अप्लाई हो सकता है। Hence, cot square root of x over square root of x dx, this is equal to 2 into natural log of absolute value of sine square root of x plus c. So this is the final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, इवैल्यूएट पार्ट 1 इज इंटेग्रल कोसेकेंट x dx। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। इंटेग्रल कोसेकेंट x dx, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल, अब हम कोसेकेंट x को कोसेकेंट x माइनस कॉट x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट x इंटू कोसेकेंट x माइनस कॉट x ओवर कोसेकेंट x माइनस कॉट x dx। नेक्स्ट हम कोसेकेंट x माइनस कॉट x को पुट करेंगे t के इक्वल। पुट कोसेकेंट x माइनस कॉट x इज इक्वल टू t, तो हमारे पास dt ओवर dx आ जाएगा। कोसेकेंट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है माइनस कोसेकेंट x इंटू कॉट x, देन आ जाएगा माइनस, और cot x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x।
देन हमारे पास dt आ जाएगा माइनस कोसिकेंट x कॉट x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x dx और dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कोसिकेंट x को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x माइनस कॉट x dx। thus इंटेग्रल कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x माइनस कॉट x ओवर कोसिकेंट x माइनस कॉट x dx, this is equal to integral dt over t, this is equal to integral 1 over t dt। अब यहाँ पे ये जो t है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है 1 के इक्वल, तो हमारे पास ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t प्लस c। अब हमारे पास t है कोसिकेंट x माइनस कॉट x के इक्वल, तो हमारे पास अब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x प्लस c और नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x plus c, hence integral cosecant x dx, this is equal to natural log of absolute value of cosecant x minus cot x plus c, so this is the required result। next है part 2 integral secant x dx। अब हमने इस इंटेग्रल को वैल्यूएट करना है तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट इंटेग्रल secant x dx, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल, अब यहाँ पे हम secant x को secant x प्लस tan x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा secant x इंटू secant x प्लस tan x ओवर secant x प्लस tan x dx। नेक्स्ट हम secant x प्लस tan x को पुट करेंगे t के इक्वल, देन हमारे पास dt ओवर dx आ जाएगा secant x tan x प्लस secant स्क्वायर x dt आ जाएगा secant x इंटू tan x प्लस secant x dx के इक्वल। thus इंटेग्रल secant x into secant x plus tan x over secant x plus tan x dx, this is equal to integral 1 over t dt, and this is equal to natural log of absolute value of t plus c। अब हमारे पास t है secant x प्लस tan x के इक्वल, तो यहाँ पे t की जगह हमने पुट कर देना है secant x प्लस tan x, तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ secant x प्लस tan x प्लस c, और वी कैन राइट इट एज नेचुरल लॉग ऑफ secant x प्लस tan x plus c, hence integral
secant x dx. This is equal to natural log of absolute value of secant x plus tan x plus c. So this is the final and required result. Next example number 6. Evaluate integral cos cube x into square root of sin x dx where sin x is greater than 0. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को पुट करेंगे t के इक्वल. पुट t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x. तो हमारे पास अब dt ओवर dx आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x इंटू cos x. dt इज इक्वल टू 1/2 into square root of sin x into cos x dx. Since square root of sin x this is equal to t, तो यहाँ पे अब square root of sin x की जगह हम पुट कर देंगे t को. तो हमारे पास आ जाएगा dt this is equal to 1/2t into cos x dx. And this implies that 2t dt this is equal to cos x dx. Putting square root of sin x is equal to t and cos x dx is equal to 2t dt in the integral. We have integral cos cube x into square root of sin x dx. This is equal to integral cos square x into square root of sin x into cos x dx, and this is equal to integral cos square x को हम लिख सकते हैं 1 minus sin square x into square root of sin x into cos x dx. This is equal to integral 1 minus sin square x हमारे पास आ जाएगा t raised to the power 4 के इक्वल into square root of sin x is t and cos x dx की जगह आ जाएगा 2t dt. This is equal to integral 2t square minus 2t raised to the power 6 dt. This is equal to integral 2t square dt minus integral 2 into t raised to the power 6 dt. This is equal to 2 into integral t square dt minus 2 into integral t raised to the power 6 dt. This is equal to 2 into t square की इंटीग्रेशन आ जाएगी t क्यूब over 3 minus 2 into t raised to the power 6 की इंटीग्रेशन आ जाएगी t raised to the power 7 over 7 plus c. अब हमारे पास t है स्क्वायर रूट ऑफ साइन x के इक्वल और t इज इक्वल टू साइन x रेस्ट टू द पावर 1 over 2. तो हमारे पास अब आ जाएगा 2 over 3 इंटू साइन x रेस्ट टू द पावर 3 over 2 minus 2 over 7 into sin x raised to the power 7 over 2 plus c. This is equal to 2 over 3 into sin raised to the power 3 over 2x minus 2 over 7 into sin
raised to the power 7 over 2x plus c. Hence, integral cos cube x into square root of sine x dx, this is equal to 2 over 3 into sine raised to the power 3 over 2x minus 2 over 7 into sine raised to the power 7 over 2x plus c. So this is the final and required result. Next है हमारे पास example number 7. Evaluate integral square root of 1 plus sin x dx where x is greater than minus pi over 2 and x is less than pi over 2. अब इसका करते हैं solution. अब हमारे पास given है integral square root of 1 plus sin x dx. This is equal to integral square root of 1 plus sine x into square root of 1 minus sine x over square root of 1 minus sine x. अब यहाँ पे हमने की है rationalization, साथ आ जाएगा dx. This is equal to integral square root of 1 plus sine x into 1 minus sine x over square root of 1 minus sine x dx. This is equal to integral square root of 1 minus sine square x over square root of 1 minus sine x dx. Now we know that cos square x this is equal to 1 minus sine square x. तो हमारे पास cos x आ जाएगा square root of 1 minus sine square x के इक्वल. अब यहाँ पे square root of 1 minus sine square x की जगह हम पुट कर देंगे cos x को. तो हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल cos x over square root of 1 minus sine x dx. नेक्स्ट हम sin x को पुट करेंगे t के इक्वल. पुट sin x is equal to t. तो अब हमारे पास dt over dx आ जाएगा cos x के इक्वल and this implies that dt is equal to cos x dx. Thus integral cos x over square root of 1 minus sine x dx, this is equal to integral 1 over square root of 1 minus sine x into cos x dx. This is equal to integral 1 over square root of 1 minus t और cos x dx की जगह आ जाएगा dt. This is equal to integral 1 minus t raised to the power minus 1 over 2 dt. We know that integral f of x raised to the power n into f prime of x dx, this is equal to f of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. अब यहाँ पे f of x की जगह पे है हमारे पास 1 minus t. तो 1 minus t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा -1. तो अब हम 1 minus t रेज टू द पावर -1 over 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और उसके बाद इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 1 minus t raised to the power -1 over 2 into -1 dt. This is equal to minus into 1 minus t raised to the power -1 over 2 plus 1 divided by -1 over 2 plus 1 plus c. This is equal to minus
into 1 minus t raised to the power 1 over 2 divided by 1 over 2 plus c, and this is equal to minus 2 into 1 minus t raised to the power 1 over 2 plus c, as sin x is equal to t. तो हमारे पास अब आ जाएगा minus 2 into 1 minus sin x raised to the power 1 over 2 plus c, and this is equal to minus 2 into square root of 1 minus sin x plus c. Hence, integral square root of 1 plus sin x dx, this is equal to minus 2 into square root of 1 minus sin x plus c. So this is the final and required result. Next example number 8. Find integral dx over x into natural log of 2x raised to the power 3 where x is greater than 0. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे हम नेचुरल लॉग ऑफ 2x को पुट करेंगे t के इक्वल. पुट नेचुरल लॉग ऑफ 2x इज इक्वल टू t, तो हमारे पास dt ओवर dx आ जाएगा 1 over 2x into 2. 2 से 2 कैंसल, so dt over dx is 1 over x. तो dt हमारे पास आ जाएगा 1 over x dx. Thus, integral 1 over x into natural log of 2x raised to the power 3 dx, this is equal to integral 1 over natural log of 2x raised to the power 3 into 1 over x dx, and this is equal to integral 1 over नेचुरल लॉग ऑफ 2x की जगह आ जाएगा t, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा t क्यूब इंटू 1 ओवर x dx की जगह आ जाएगा dt. दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल t रेज टू द पावर -3 dt, और t रेज टू द पावर -3 की इंटीग्रेशन आ जाएगी t रेज टू द पावर -3 प्लस 1 ओवर -3 प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस c. दिस इज इक्वल टू t raised to the power -2 over -2 plus c, and this is equal to -1 over 2t square plus c, as t is equal to natural log of 2x. तो अब यहाँ पे t की जगह हमने पुट कर देना है natural log of 2x. तो हमारे पास अब आ जाएगा -1 over 2 into natural log of 2x raised to the power 2 plus c. Hence, integral dx over x into natural log of 2x raised to the power 3, this is equal to -1 over 2 into natural log of 2x raised to the power 2 plus c. So this is the final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि इंटेग्रल्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, और उसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व की. नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.